तो गाइस यार बचपन ही से मैं दूसरे बच्चों से कुछ अलग था, इसलिए कि मैं हर वक्त कुछ नया करने में लगा रहता था और अब तक मैंने बहुत कुछ नया किया भी। तो आज मुझे घर में एक खाली मटका पड़ा मिला जो कि किसी इस्तेमाल में नहीं था। तो मैंने फौरन सोचा इस मटके को इस्तेमाल करते हुए क्या नया किया जा सकता है। मैं सोचता रहा मगर मेरे माइंड में कोई आइडिया नहीं आया। इधर दोपहर के 12 बज चुके थे और मैंने देखा मेरी मामा आग पर खाना बना रही थी। आप तो जानते ही होंगे कि आग को जलाना और उसे जलाए रखना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो बस आ गया आइडिया, मैं बनाऊंगा इस मटके से ऐसा चूल्हा जिसकी आग खुद से तो बिल्कुल भी नहीं बुझेगी। तो देर किस बात की, चलिए इस चूल्हे को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए जो चीजें मुझे चाहिए थी वो मैंने पहले ही इकट्ठी करके रख ली हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो मुझे फेस करना पड़ी वो ये थी कि इन दोनों डिब्बों को, जिनमें मैंने बहुत से सुराख किए हुए हैं, को इस मटके के अंदर डालना था। लेकिन डिब्बे का साइज मटके के मुंह से थोड़ा बड़ा था। भला ये भी कोई डिफिकल्टी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने इसका भी हल निकाल लिया कि हम मटके को नीचे से काटेंगे और दोनों डिब्बों को इस मटके में रख कर मटका बंद कर देंगे। तो हम इस मटके को एक नोकदार कील की मदद से खुरेद खुरेद कर काटेंगे। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कोई मसला ही नहीं, हम टाइम लगाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार मैंने इस मटके को काट लिया। तो अब टाइम है इन डिब्बों को इस मटके के अंदर रखने का। लेकिन उससे पहले हमें इस छुटकू से फैन को इस मटके में लगाना होगा। तो फैन को हमने लगा लिया है, तो जल्दी से इन डिब्बों को मटके में रखकर मटका अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। तो आखिरकार हमारा चूल्हा बनकर तैयार है। अभी टाइम है इसकी टेस्टिंग का। तो चलिए जल्दी से इसमें आग जला के देखते हैं इसमें आग कैसे जलेगी, धुआं होगा या नहीं होगा। A few moments later.